मुख्यमंत्री ने बाली चौकी में की पंच परमेश्वर सम्मेलन की अध्यक्षता। कहा, सरकार पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध। सीएम ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश वासियों से घरों में तिरंगा फहराने को कहा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आएंगे हिमाचल। जन आशीर्वाद यात्रा में लेंगे हिमाचल की जनता का आशीर्वाद। समूचे देश में 19 से 23 अगस्त तक जन आशीर्वाद यात्रा का होगा आयोजन। सुंदरनगर बगी नहर बनी हादसों की नहर। नहर में हर रोज हो रहे हादसे। नहर में गिरी कार, चालक ने छलांग लगाकर बचाई जान। लोगों ने बीबीएमबी प्रशासन से नहर के दोनों ओर बैरिकेड लगाने की उठाई मांग। और बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा प्रबंधों के तहत बढ़ाई रात्रि गश्त। वाहनों और आने जाने वाले लोगों की जांच की। झुग्गियों में भी पुलिस ने किया औचक निरीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाली चौकी में पंच परमेश्वर सम्मेलन की अध्यक्षता की। जयराम ठाकुर ने क्षेत्र के महिला मंडलों को विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए 11,11 हजार रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। उन्होंने प्रदेश की जनता का आह्वान किया कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित बनाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम उस समय तैयार किया गया था जब वह प्रदेश के पंचायती राज मंत्री थे। इसका मुख्य उद्देश्य इन निर्वाचित सदस्यों को उनके कर्तव्यों, अधिकारों और अधिनियमों के बारे में शिक्षित करना है ताकि वे अधिक प्रतिबद्धता के साथ अपना कार्य करने में सक्षम बन सके। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश के पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय शहरी निकायों में लगभग 60% महिलाएं निर्वाचित होकर आई हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण की भावना से कार्य करें ताकि उनके क्षेत्र के लोग हमेशा उनके काम को याद रखें। उन्होंने कहा कि बाली चौकी में SDM कार्यालय खुलने से न केवल लोगों को सुविधा मिलेगी बल्कि क्षेत्र का विकास भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सिराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों की निरंतर और बिना शर्त विश्वास का परिणाम है जो उन्होंने पिछले लगभग 25 वर्षों से उन्हें दिया है। और आज हमने इस बात को लेकर के भी यहाँ पर अटैक किया कि हम पंच परमेश्वर का क्या मतलब होता है। एक जमाने में ये पंचायत आज की नहीं, पंचायत वर्षों से चली। जब वोट नहीं होते थे तब भी जो हमारे इतिहास में गांव की पंचायत बैठा करती थी। गांव के वो वोट से नहीं होते थे लेकिन गांव के प्रबुद्ध लोग बैठते थे और बैठ करके जो निर्णय करते थे वो निर्णय अंतिम होता था, पंचायत का निर्णय। और आज हमारी चुनी हुई पंचायतें हमारे बीच में काम करती हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि को बहुत बड़ा जो है वो काम करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त। पहले जमाने में पंचायत के प्रधान के पास पावर होती थी लेकिन उसके बावजूद उनके पास धन नहीं होता था, पैसा नहीं होता था। पंचायत का प्रधान हमारे पास 10-10 बार आता था, 20,000 दे दो, 50,000 दे दो, विधायक निधि से दे दो। हम बांट करके देते थे। आजकल कम नहीं आते क्योंकि उनके पास विधायक निधि का पैसा, उनके पास बैकवर्ड सप्लान का पैसा, उनके पास फाइनेंस कमीशन का पैसा, उनके पास सांसद निधि का पैसा, उनके पास सारा का सारा पैसा पंचायतों में जा रहा है। और पंचायतों में मनरेगा ने तो ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जिसमें जो है हर प्रधान जो अपने पंचायत में डेवलपमेंट के कार्य करना चाहते हैं कोई लिमिट ही नहीं है। फतेहपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसमें कई जले, कई लड़े और कई पीछे हटे। दरअसल फतेहपुर के रेस्ट हाउस में गृहिणी गैस वितरण सुविधा योजना के तहत भाजपा ने कार्यक्रम करवा रही थी, लेकिन तभी बीच कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत पहुंच गए और धरने पर बैठ गए और इसी के साथ कृपाल परमार भी धरने पर बैठ गए। डॉक्टर राजन की माने तो अभी इलेक्शन स्तर पर है और भाजपा के नेता कृपाल परमार राजनीति कर रहे हैं और चुनावी स्टंट खेलते हुए ये वितरण कर रहे हैं। शनिवार को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह फतेहपुर में गृहिणी सुविधा गैस आवंटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा कृपाल परमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम शुरू हुए कुछ ही समय हुआ था कि भाजपा में पूर्व में रहे सांसद डॉक्टर राजन सुशांत चंद लोगों सहित रेस्ट हाउस पहुंचे और पहले उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन कर रहे शहीद अशोक कुमार गैस एजेंसी और उपस्थित खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक सुरेंद्र राठौर को मिलने के आदेश दिए।
आवंटन कार्यक्रम रद्द करने को कहा और डराना शुरू कर दिया, जिस पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे बाण छोड़े तो दोनों नेताओं के समर्थकों द्वारा खूब नारेबाजी भी की गई। वहीं इस दौरान गुरु चेले की जोड़ी कहे जाने वाले पूर्व में रहे सांसद डॉक्टर राजन सुशांत और भारतीय मजदूर संघ प्रदेशाध्यक्ष मदन राणा में बहसबाजी हुई। तो वहीं पूर्व में रहे सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने कृपाल परमार के समर्थकों को देख लेने की बात कही। कृपाल परमार समर्थकों ने भी खूब नारेबाजी करते हुए सुशांत के समर्थकों पर कार्यक्रम में खलल डालने का आरोप लगाया। वहीं कनेक्शन लेने आई महिलाओं ने राजन सुशांत का विरोध किया। कुछ भी हो, लेकिन राजनेताओं के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इस मामले पर कृपाल परमार ने क्या कहा, ये सुनते हैं। सुविधा मिले, हमने महिलाओं को सुविधा दी है। डॉक्टर राजन सुशांत का असली चेहरा इस इलाके के लोगों ने देख लिया है और आने वाले चुनावों में इसका जो है फल उनको निश्चित रूप से मिलेगा। महिलाएं आज बहुत कुपित होकर गई हैं, बड़ी दुखी होकर गई हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे थे, धूप में कर रहे थे और पता नहीं 4-5 लोग लेके वो सिर्फ डिस्टर्ब करने की नीयत से आए थे। उन्होंने हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया है, इसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। है जो असंवैधानिक था, पार्टी का था नहीं, पार्टी उसको हाईजैक करना चाह रही थी। मैंने और मेरे साथियों ने रोका है। मैं इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेता हूं। पुलिस चाहे तो हमें गिरफ्तार कर सकती है अगर हमने गलत काम किया है। उच्च न्यायालय में जाके फैसला होगा, लेकिन जिस तरह से बदतमीजी इन लोगों ने की है ये बर्दाश्त नहीं होगी। और आज मैं चेतावनी भी दे रहा हूं। कृपाल परमार तो बड़े छोटे स्तर का एक आदमी है, चुनाव सिर पर है, कभी भी चुनाव की घोषणा होगी और चुनाव की घोषणा से पहले अगर कोई मंत्री तो क्या चीज, अगर माननीय मुख्यमंत्री भी चाहेंगे कि सत्ता के नशे से और 1000-2000 पुलिस को लेकर के यहां पर सत्ता के घमंड से तो सरकारी योजनाओं का उद्घाटन या सरकारी योजनाओं का करेंगे, राजन सुशांत अब नहीं करने देगा। यह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को मेरा चैलेंज है। कांग्रेस पार्टी उपचुनावों के लिए पूरी तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बात कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नंदलाल एवं कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नंदलाल ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं जिला सोलन के अर्की में चुनावों पर चर्चा की जा रही है। पार्टी हाईकमान ही टिकट तय करेगी, लेकिन उनकी अर्की सहित अन्य स्थानों पर तैयारियां मुकम्मल है। नंदलाल ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और अर्की विधानसभा क्षेत्र में अवश्य चुनाव जीतेगी। वहीं उन्होंने सोलन के कोविड मेकशिफ्ट अस्पताल में नर्सों की स्ट्राइक पर भी सरकार को घेरा और इसे सरकार और प्रशासन की नाकामयाबी बताया। अर्की के चुनाव की जहाँ तक बात है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारे जो संगठन की जो उसको स्ट्रांग करने की बात है वो चल रही है और इन द मीन टाइम सर्वे हो रहे हैं। जो हमारा विनेबिलिटी जिस कैंडिडेट की होगी उसको हाईकमान से टिकट मिलेगा और हम लड़ेंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे। पर जो नर्सेज और जो क्लास 4 पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिली। शर्म की बात है। सरकार को चाहिए कि उनकी सैलरी को दो। वो तो फर्स्ट फाउंडर आगे लड़े 4 रनर है, उनको फ्रंट रनर को उनको तो बाकी फैसिलिटी तो छोड़िए, उनकी सैलरी तो मिलनी चाहिए। बड़े दुख खेद से कहना पड़ रहा है कि उनको सैलरी ना मिलने की वजह से वो यहाँ स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। सरकार की नाकामयाबी है। जो आपको नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी सरकार जो आपको पे देगी ना, तनख्वाह देगी। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद समूचे देश में 19 से 23 अगस्त तक जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में जाकर जनता का आशीर्वाद लेंगे। इसी कड़ी में हिमाचल से संबंध रखने वाले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 19 से 23 अगस्त तक हिमाचल में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता का आशीर्वाद लेंगे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप कटवाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अपने अपने राज्य में जाकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। केंद्रीय योजनाओं का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए प्रधानमंत्री के आदेशानुसार हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आ रहे हैं। इनकी जन आशीर्वाद यात्रा हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परमाणु से आरंभ होगी। इसके बाद जिला सोलन के विभिन्न स्थानों से होते हुए राजधानी शिमला पहुंचेगी। यह यात्रा प्रदेश के 8 जिलों के करीब 37 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, जिसमें जनता केंद्रीय मंत्री का स्वागत करेंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। इस यात्रा में कोविड की एसओपी का पालन हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी जो मंत्री बने हैं उनको अपने अपने स्टेटों में जाने के लिए एक योजना बनाई
कि उनका लोगों से उनको आशीर्वाद प्राप्त मिले। इस कड़ी हेतु पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में 19 तारीख से 23 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में माननीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में यात्रा चलाई जा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य एक तो लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा, दूसरा जो केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी की विकासात्मक योजनाएं हैं और माननीय जयराम ठाकुर जी जो प्रदेश में विकास के कार्य कर रहे हैं उनको जनता के बीच में ले जाना है। इस यात्रा में हम 8 जिलों को कवर कर रहे हैं और 37 के लगभग विधानसभा क्षेत्र कवर होंगे। बाली चौकी में आयोजित पंच परमेश्वर सम्मेलन में उप प्रधान एसोसिएशन के अध्यक्ष संतराम के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। बाली चौकी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अध्यक्ष संतराम ने कहा कि पंच परमेश्वर सम्मेलन में पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को मांग पत्र दे रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने भाजपा नेताओं के इशारों पर उन्हें मुख्यमंत्री तक नहीं मिलने दिया और धक्के मारकर बाहर धकेल दिया। जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो मिलना चाह रहे थे मुख्यमंत्री से। पंचायत के जो प्रतिनिधियों को अपने मानदेय को लेकर के ताकि वो सम्मानजनक जीवन जी सकें और जो विकास कार्य में है जो एक सक्रिय भागीदारी निभा सकें, इसमें हमें मिलने तक नहीं दिया गया और हमारे साथ सिर्फ ना मिलने की बात नहीं कही गई, अभद्र व्यवहार किया गया और हमको जो है धक्के मार करके बाहर निकाला गया। ये जो है बात तो पंच परमेश्वर की हो रही है, लेकिन वहाँ पंच परमेश्वरों को धक्के दे करके जो है बाहर निकाला जा रहा है जहाँ उनका सम्मेलन हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को जो है वो बेईमान लोगों ने घेर दिया है, चलाक लोगों ने घेर दिया, ठेकेदारों ने घेर दिया है और आज के सम्मेलन में सैकड़ों लोग थे जो अपनी समस्या को लेकर के वहाँ खड़े थे। उन्हें अपनी दरखास्त तक माननीय मुख्यमंत्री को पेश करने को नहीं दी गई है। जोगिंद्रनगर विधानसभा की ग्राम पंचायत रोपा पत्थर के गांव बद्दन का वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, जिसमें जोगिंद्रनगर के विकास की मुंह बोलती तस्वीर आपके सामने लाई जाएगी। मंच से विकास के बड़े बड़े पुल बांधने की इस तस्वीर को देख निरस्त होंगे और क्या पता विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेताओं की नींद भी खुले और इन लोगों की मांग को भी सुने। रोपा पत्थर पंचायत के गांव बद्दन के लोगों को सड़क तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल तय करना पड़ता है। गांव की आबादी 250 के करीब है। बद्दन 1 के पार्षद विकी कुमार उप प्रधान होशियार सिंह ने बताया कि सुबह बद्दन गांव के बुजुर्ग देशराज की तबीयत खराब हुई तो उसके परिजनों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मुसीबत हो गई, क्योंकि पहले तो कुर्सी की पालकी तैयार करके उसमें मरीज देशराज को बांधा जाना था। उसके बाद कंधों पर उठाकर 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना एक चुनौती थी। जैसे तैसे गाँव के लोगों को इकट्ठा कर पालकी तैयार कर कंधों पर उठाकर मरीज देशराज को सड़क तक पहुंचाया गया। उसके बाद उसे अस्पताल में उपचार मिला। वहीं एक महिला को भी पीठ पर बांधकर सड़क तक पहुंचाया गया और फिर अस्पताल ले जाया गया। लोगों ने सरकार से इस गांव तक सड़क सुविधा देने की मांग की है ताकि मुसीबत के वक्त उन्हें अन्य मुसीबतों से छुटकारा मिल सके। अभी मेरे गांव में एक व्यक्ति बीमार हो गया है, उसे कुर्सी पर बिठाकर ले जाया जा रहा है। अतः मेरी सरकार से यह निवेदन रहेगा कि मेरे गाँव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए और गाँव वालों को इस मुश्किलों का सामना न करना पड़े। का गांव बदन आज भी सड़क सुविधा से महरूम है। इस गांव के लोगों को सड़क तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल तय करना पड़ता है। इस कारण गांव के लोगों को बीमारी के समय पालकी में उठाकर मरीज को उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। इस गांव की आबादी 250 के लगभग है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के पुनीत अवसर पर संपूर्ण भारत अमृत महोत्सव मना रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान पंकज हैप्पी ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य एवं हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा 15 अगस्त को प्रदेश भर में 74 मंडलों के 75 स्थानों पर 3750 युवा राष्ट्रीय गान से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रत्येक मंडल में कम से कम 75 युवा इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा संकल्प यात्रा का भी आयोजन होगा। 75 कार्यक्रम जो है वो जनगण मन गान के
राष्ट्रगान के पूरे प्रदेश में होंगे। 74 मंडलों में हम लोग 75 स्थानों पर ये राष्ट्रगान का कार्यक्रम करेंगे। इसमें कम से कम जो संख्या हमारे प्रत्येक मंडल रहेगी वो 75 रहेगी, क्योंकि स्वतंत्रता के हम लोग 75 वर्ष मना रहे हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा को युवा संकल्प यात्रा का भी एक कार्यक्रम दिया गया है। इसमें हम लोगों ने पूरे प्रदेश में 30 मंडल चिन्हित किए हैं। 2 यात्राएं पूरे प्रदेश में होंगी और प्रत्येक मंडल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं वो राष्ट्रीय ध्वज के साथ 5 किलोमीटर की जो यात्रा तय करेंगे। और उसी तरह से हमारी ये जो यात्रा की दूरी वो 150 किलोमीटर बनेगी। तो 2 यात्राएं पूरे प्रदेश में हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLL, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh.